हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे डेल्टा कैलकुलेशन के बारे में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो डेल्टा भी आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि डेल्टा क्या होता है। और कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं तो उसमें आपका एग्जैक्टली टारगेट कितने रुपए का होगा, एग्जैक्टली स्टॉप लॉस कितने रुपए का होगा। कितने पॉइंट के बारे में लोग बताते हैं, लेकिन रुपए एग्जैक्टली कितना होगा वो आप कैसे निकाल सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसको निकालने के लिए सिंपल डेल्टा से उसका कुछ कैलकुलेशंस है जो कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, जिससे आपको भी पता चल जाएगा और आप भी इजीली निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक थ्योरी दे देता हूं। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे बाय करना है, अभी चल रहा है 19,400 के लेवल पे मार्केट, ठीक है। तो 19,400 का अगर आप यहाँ पे सी बाय करते हैं तो यहाँ से सी बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, तब आपका प्रॉफिट होगा। तो मान लीजिए यहाँ से आपका यहाँ तक का टारगेट है, मान लीजिए यहाँ पे 40 पॉइंट का आपका टारगेट है। तो अगर यहाँ से मार्केट निफ्टी 40 पॉइंट तक जाता है तो आपका जो 19,400 का सी आपने बाय किया है उसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, एग्जैक्टली कैसे पता करें। और वहीं पे स्टॉप लॉस आपने नीचे के लिए कहीं पे भी 10 पॉइंट 20 पॉइंट लगाया है, तो एग्जैक्टली अगर मार्केट उस लेवल को यहाँ पर टच करता है तो कितना स्टॉप लॉस जाएगा। तो आइए जानते हैं डेल्टा की मदद से इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सिंपल हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक ऑप्शन मिलता है ऑप्शन चेन, ठीक है, वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंजल वन में फैसिलिटी मिल जाता है कि यहाँ पे आपको डेल्टा वगैरह सारा कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नॉर्मल डेल्टा आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे अब जैसे ही एंजल वन का ऑप्शन चेन में देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इस तरह से करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देगा, IB वगैरह सब यहीं पे आपको दिख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखिए डेल्टा दिखाई दे रहा है, ये पुट का डेल्टा है, और इधर देखिए कॉल का डेल्टा इधर है, ठीक है। ये सारा OTM है, ये सारा OTM है, ये सारा इन द मनी है, ये सारा इन द मनी है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि 19,400 का लेवल पे अगर आपने सी बाय किया है और वहाँ से मार्केट 40 पॉइंट अप जाता है तो आपका एक्चुअल में प्रीमियम कितना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी इसका डेल्टा क्या चल रहा है, 0.50 चल रहा है। तो इस पर अगर एक बार क्लिक करेंगे तो इसका प्राइस दिख जाएगा। तो अभी इसका प्राइस चल रहा है कितना, 42 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 42 रुपीज़ चल रहा है और आपने यहाँ पे बाय किया है, 40 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको करना क्या है, सिंपल है। तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये डेल्टा आपको दिख रहा होगा, तो यही डेल्टा आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 0.50 और हमारा कितना टारगेट कितना है, टारगेट है 40 पॉइंट का। तो सिंपल इसको मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो 4 पचे हो जाएगा कितना, 20, और यहाँ पे 4 पचे 20 हो गया, और यहाँ पे 2 जीरो बैठा देंगे, और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक लगा देंगे, जीरो का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। तो कितना आया, 20 आया। मतलब कि अगर निफ्टी यहाँ पे मैंने 39,400 पे बाय किया है और वहाँ से अगर मार्केट 40 पॉइंट जाता है अप साइड, तो मेरा यहाँ पे कितना फ़ायदा होगा, 20 रुपये प्रीमियम में इंक्रीज़ होगा। ये सीधा सीधा प्रीमियम 20 रुपये इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि अगर 52 रुपये है तो इसमें आप 20 रुपये जोड़ दीजिए तो ये सीधे 72 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली है, इसमें किसी भी तरह का कुछ भी यहाँ पे नहीं है। हो सकता है 1-2 रुपये कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग जो है एक्यूरेट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा से जो है मल्टीपल करके निकाला जाता है। अब उसी तरह से दोस्तों अभी अगर मान लीजिए आपको OTM बाय करना है, ये सारा देखिए, ये सारा क्या OTM है। अब मान लीजिए मार्केट अभी चल रहा है यहाँ पे 19,386 और आपने बाय किया यहाँ पे 19,500 का आपने सी बाय किया या फिर पी बाय किया, कुछ भी बाय किया, ठीक है। अगर पी बाय करेंगे तो इधर का है, इधर का इन द मनी, कुछ भी बाय करें तो उसका सिंपल आपको डेल्टा देखना है। तो ये पुट का डेल्टा इधर लिखा हुआ है जो कि आप ऊपर देख सकते हैं डेल्टा है, और इधर कॉल का डेल्टा आपको यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 19,500 का आपने सी बाय किया है तो उसका डेल्टा कितना है, 0.24, यही तो डेल्टा है। तो सिंपल जो भी आपका टारगेट है सिंपल उसको मल्टीपल कर दीजिए। मान लीजिए टारगेट आपका 50 पॉइंट है तो आप 50 पॉइंट को सिंपल इसको मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पचे 20, हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12 के बाद यहाँ पे जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ पे हम जीरो बैठा देंगे, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 12 रुपये। यानी कि अगर हम यहाँ पे OTM लेते हैं तो इसमें जो प्रीमियम कितना बढ़ेगा हमारा, सिंपल 12 रुपये बढ़ेगा। उसी तरह से स्टॉप लॉस को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो एक मैं पुट साइड का भी दिखा देता हूँ ताकि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे।
मान लीजिए आपने अभी मार्केट चल रहा है इस जगह पे, ठीक है, अभी चल रहा है 19,394 और आपको बाय करना है इन द मनी, आपको बाय करना है एक पुट का 19,400 का पी बाय करना है, ठीक है। तो इसका डेल्टा कितना है, डेल्टा देखिए यहाँ पे 0.49 है, तो इसको आप 50 मान लीजिए, ठीक है। तो जहाँ पे भी 50 यानी कि 50 के करीब में रहता है डेल्टा, तो जो भी आएगा जो भी उसका पॉइंट होगा, जैसे कि 40 पॉइंट का टारगेट है तो सिंपल 20 रुपये प्रीमियम आपको मिल जाएगा, 60 पॉइंट का टारगेट है तो 30 रुपये मिल जाएगा। जहाँ पे डेल्टा 0.5 रहेगा वहाँ पे, ठीक है, 0.5 या फिर 0.48 0.49 इस तरह का रहेगा, यानी कि 0.5 के करीब में रहेगा। तो आपको वहाँ पे जितना पॉइंट का टारगेट है उसका सिंपल आधा कर दीजिए तो वो टारगेट मिल जाएगा। और सिंपल स्टॉप लॉस भी वैसा ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं थोड़ा सा दूर का OTM लेता हूँ, कई सारे लोग OTM बाय करते हैं, तो जितना OTM लेंगे ना उतना मार्केट ऊपर भागेगा, लेकिन प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता है, कम मिलता है। इसीलिए OTM में माइनस भी कम होगा, अगर स्टॉप लॉस रहेगा तो स्टॉप लॉस भी कम जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो आपका टारगेट रहेगा, जो आपका टारगेट है उसको आप गुना कर दीजिए डेल्टा से, जो भी डेल्टा चल रहा है उसको आप मल्टीपल कर दीजिए, और जो भी SL रहेगा उसको आप गुना कर दीजिए यहाँ पे डेल्टा से, ठीक है। मान लीजिए 19,500 का आपने पी बाय किया है और उसका डेल्टा चल रहा है 0.20, ठीक है, उसका आपने स्टॉप लॉस लगाया है। तो जो भी आपका स्टॉप लॉस है, मान लीजिए आपने चार्ट के ऊपर 10 पॉइंट लगाया है, तो 10 पॉइंट आपने लगाया है तो इसको मल्टीपल कर दीजिए, सिंपल हो गया कितना, 200 रुपये, यानी कि 2 रुपये। 10 पॉइंट जाएगा तो 2 रुपये, क्यों, क्योंकि ये OTM रहेगा, जितना डेल्टा कम रहेगा उतना आपका जो स्टॉप लॉस कम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उतना प्रॉफिट भी कम होगा। तो यहाँ पे इसीलिए बोलते हैं कि इन द मनी और एट द मनी में बाय करने के लिए, ताकि उसमें डेल्टा सही रहता है। जैसे कि इन सब में डेल्टा देखिए कितना अच्छा डेल्टा है, काफ़ी ज़्यादा हाई डेल्टा आपको इसमें देखने को मिलेगा, और इधर डेल्टा धीरे धीरे कम हो जाएगा। OTM में डेल्टा कम होते जाता है, इन द मनी में डेल्टा बढ़ते जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं। अब इसको करते कैसे वो मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। जैसे कि ये रहा चार्ट, अब देखिए चार्ट पे मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया, बाय कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने ले लिया, उसके बाद यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा है 20 पॉइंट का, और टारगेट आपका यहाँ पे 50 पॉइंट का, ठीक है, ये रहा आपका टारगेट, ये रहा टारगेट, और आपने लिया है 19,400 फॉर एग्जांपल। एक बार मैं फिर से समरी दे देता हूँ, आपने लिया है सी, ठीक है। अभी यहाँ पे SL हिट हो गया, मान लीजिए SL का ही ले लेते हैं, ठीक है, तो 20 पॉइंट का SL था, और इसका जो डेल्टा अभी चल रहा है सी की तरफ, फॉर एग्जांपल ये एट द मनी है तो डेल्टा मान लीजिए 0.50 चल रहा है। तो क्या करना है, 20 पॉइंट का यहाँ पे देखिए SL है ना, तो जो भी 20 पॉइंट का SL है तो उसको हम गुना कर देंगे डेल्टा से, तो डेल्टा 0.5 गुना 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 100 आएगा, यानी कि 5 दूना कितना होगा 10 और 2 जीरो, ठीक है, तो 1000 हो गया। यहाँ पे हम 2 जीरो बैठा देंगे, इसको काट देंगे तो कितना होगा 10, यानी कि ये 20 पॉइंट का यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे SL हिट हो गया होगा, तो यहाँ पे 10 रुपये हमारे प्रीमियम से SL को मैं जाके लगा दूंगा। तो सिंपल है, इस तरह से आप चार्ट पे जब भी स्टॉप लॉस लगाएंगे तो इस तरह से आप जाके 10 रुपये प्रीमियम में लगा दीजिए, 1-2 रुपये आप रख सकते हैं बफरिंग के लिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे आप 10 रुपये यहाँ पे लगाएंगे तो चार्ट भी यहाँ तक 20 पॉइंट आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से एग्जैक्टली जो है टारगेट और स्टॉप लॉस को कैलकुलेट किया जाता है डेल्टा की मदद से। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।